कभी बीजेपी की डफली बजाते थे 14 में, कभी मोदी मोदी करते थे। अब मोदी जी को गाली दे के मोदी विरोधी वोट लेते हैं। इनका डबल स्टैंडर्ड तो यही है। बांकीपुर का चुनाव जीते और चले गए डफली बजाने एनडीए के साथी के बाद। प्रशांत किशोर को जीतने के बाद संयम बरतना चाहिए और सम्राट चौधरी के खिलाफ जिस तरह एजेंडा लेकर काम कर रहे हैं, कोई पिछड़े समाज से अगर कोई नेता पद पर बैठता है उसको इस तरह रोज अपमानित करना। प्रधानमंत्री जी आज आईआईटी के इवेंट में गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने छात्रों से कहा कि आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसको मरने मत दीजिए, उसको जिंदा रखिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी आजकल युवाओं से बहुत बढ़िया संवाद कर रहे हैं। आज भी उन्होंने संवाद किया और उनके मन में जो क्यूरियोसिटी है उसको कहीं से भी उसको मरने न दें, उन्होंने कहा है। दूसरी बात यह है कि जब आज सर्वे हुआ तो जो युवा है उसकी पहली पसंद आज भी नरेंद्र मोदी जी हैं। युवाओं के दिल में बसते हैं मोदी जी। सर, तेजस्वी यादव कल डीजीपी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी खराब है। आज दिनारा गए हैं जहां एक परिवार की व्यक्ति की हत्या कर दी गई। लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल। बीच में जब यूरोप थे तब भी कई हत्या हुई थी, तो वहां तो नहीं गए, तो यूरोप में थे। अगर कहीं हत्या हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लेकिन अगर किसी निजी कारण से, रंजिश से, जमीन विवाद से कोई हत्या हो जाती है तो उस पर सरकार चैन से नहीं बैठती है, काम करती है और काम करेगी। देखिए, झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के खिलाफ हो रहा है। राहुल गांधी प्रयागराज की तो चिंता हो रही है। जंतर मंतर के छात्र थे, वहां भी नहीं गए थे वो, और वो झारखंड भी नहीं जा रहे हैं। सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, अपनी डफली बजाना चाहते हैं। सबको मालूम है कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं दोहरा मापदंड है, इसीलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, E20 जो इथेनॉल बनता है पूरी दुनिया में, अमेरिका में, ब्राज़ील में, दुनिया में मिक्सिंग हो रही है। यहाँ पर राहुल गांधी मुद्दा विहीन हो गए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पेपर लीक पर बहुत बड़ा बिल बनाकर इन लोगों का मुंह बंद कर दिया है, तो कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के अंदर इस बात की होड़ है कि E20 पे कौन बातचीत करेगा। देखिए, बिहार में बांकीपुर में जब प्रशांत किशोर जीते हैं तो यहाँ जो उनकी जीत हुई है वो ठीक है, उनको मुबारक हो। विधायक के तौर पर उनको काम करने का 5 साल मौका मिला है, 4 साल उनको काम करना है। लेकिन जिस तरह की बातें वो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के बारे में बोलते हैं वो अन्यायपूर्ण है। एक पिछड़ा का बेटा युवा मुख्यमंत्री, सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बिहार को मिला है, जो दिन रात बिहार की सेवा में लगा है। और कोई पिछड़े समाज से अगर कोई नेता पद पर बैठता है उसको इस तरह रोज अपमानित करना, रोज उनके बारे में नर्गल बयानबाजी करना, ये बहुत दुखद है। प्रशांत किशोर को जीतने के बाद संयम बरतना चाहिए और सम्राट चौधरी के खिलाफ जिस तरह एजेंडा लेकर काम कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधान किशोर ये कह रहे हैं कि किसी भी कुशवाहा के बेटा को मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन वो तय करेंगे, व्यक्ति को वो तय करेंगे। कभी बीजेपी की डफली बजाते थे 14 में, कभी मोदी मोदी करते थे। अब मोदी जी को गाली दे के मोदी विरोधी वोट लेते हैं। इनका डबल स्टैंडर्ड तो यही है। हर जगह अभी बांकीपुर का चुनाव जीते और चले गए डफली बजाने एनडीए के साथी के बाद। यहाँ तो एनडीए के खिलाफ वोट मांगा, फिर वहाँ जाके महाराष्ट्र में एनडीए के नेता से मिल रहे हैं। तो इनके बारे में सब समाज के लोग जानते हैं कि ये इनके लिए कोई परहेज नहीं है। किसी से भी इस तरह की बातें वो कर सकते हैं, किसी से भी डफली अपनी बजा सकते हैं।